Hello students, myself Neeraj Bansal. I am a post graduation professional. 25 years हो गए मुझे अकाउंटिंग पढ़ाते हुए। अकाउंटिंग में चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो। तो आज हम जो बात कर रहे हैं आपके एक पेपर की, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपका कोर्स प्लान है ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में जर्नल प्रिंसिपल, मटेरियल, मटेरियल से मतलब है हमारा रॉ मटेरियल, देन लेबर, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, reconciliation of cost and financial management, and last operating and service cost. बेसिकली कॉस्टिंग होता क्या है? कॉस्टिंग से मतलब है जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको कितने की पड़ी, उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करना कॉस्टिंग कहलाता है। और वो कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे फाइंड करोगे, कैसे उसे रिकॉर्ड करोगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे हाथ में अभी एक ये पेन है। अगर ये पेन मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो इस पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, तभी मैं सेलिंग प्राइस फिक्स करता हूँ। मुझे पता है कि ये 100 रुपीज का पड़ता है, इस पे मुझे 10% का मार्जिन लेना है, 10 रुपीज, और इसे 110 में सेल आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, तो इसके लिए हम बेसिकली कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। तो अब इस पेन को बनाने में क्या लगा, वो कहलाता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो 3 एलिमेंट्स है। जैसे इसमें मटेरियल यूज कर रहे हो, लेबर यूज कर रहे हो, लेबर को हम पे कर रहे हैं वेजेस के रूप में, और एक एक्सपेंसेस। तो इन तीनों एलिमेंट्स की अलग अलग कॉस्ट अगर मुझे पता है और उन सब का समीशन मैं कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आजकल कंपटीशन का जमाना है, आप कॉस्ट कंट्रोल करके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो, सेलिंग प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा सकते। तो पता चला ये पेन मुझे 100 का पड़ रहा है, 10 रुपीज का मैंने इस पे मार्जिन लिया, तो 120 क्या हो गया सेल प्राइस, सॉरी 110 क्या हो गया सेल प्राइस। अगर मैं इसे 110 रुपीज में सेल आउट कर रहा हूं तो पता चला मार्केट में ये ऑलरेडी 100 रुपीज में सेल हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट ज्यादा है। तो उस कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो कैसे करोगे? जब आपको इंडिविजुअली कॉस्ट पता है कि मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने की लगी, एक्सपेंसेस कितने के लगे, तो इस कॉस्ट को आप जब इंडिविजुअली पता होगा तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं मटेरियल मान लो 40 रुपीज का यूज कर रहा हूँ, लेबर को 30 रुपीज पे कर रहा हूँ और 30 रुपीज का एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो यहीं कहीं एक्सपेंस मेरा ज्यादा है या मेरी परचेज प्राइस ज्यादा है। तो अगर इंडिविजुअली कॉस्ट पता है तो मैं उसे कंट्रोल कर लूंगा। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर में जैसे मटेरियल में अलग से आप पढ़ोगे कि मटेरियल की कॉस्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल, ऐसी लेबर को जो हम पे कर रहे हैं क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं, एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो ओवरहेड्स डिटरमाइन करना, ये सब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगा। फिर अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग हो गई, जैसे अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर की जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, आप बसेस आपने डाली हुई है, तो आप बसेस में आप कैसे चार्ज करते हो? आप पैसेंजर, जितने पैसेंजर हैं उतने टिकट चार्ज करोगे और जितने डिस्टेंस पे उसे जाना है उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस लोगे। तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर आप चार्ज करते हो, तो इसकी यूनिट हो गई है कि कॉस्ट कैसे निकलेगी पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो वो कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करनी है वो हम सीखेंगे किसमें, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ऐसे ही प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे कई प्रोसेस से होके गुजरता है। मान लो हम अपने यहाँ शर्ट बनाते हैं, तो अब शर्ट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉटन से थ्रेड बनाएंगे, पहला प्रोसेस हो गया। फिर थ्रेड से हम कपड़ा बनाएंगे, क्लॉथ, और फिर उस कपड़े से हम शर्ट बनाएंगे।
तो 3 डिफरेंट प्रोसेस हो गई, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। तो इन तीनों की कॉस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करना प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल 10,000 पेन बनाए हैं मैंने, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, इंडिविजुअली पेन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या है, यूनिट कॉस्टिंग। क्लियर है? तो ऐसे ही अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इस कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, थैंक यू।